आज हम क्लास 9th का 3rd चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को देखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसका यूज़ क्या है? निर्देशांक ज्यामिति जैसे कोई कागज़ है, मान लो कोई प्लेन है, में इसकी स्थिति को बताने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति ऐसे किसी आकाश में पक्षी की स्थिति या कोई प्लेन है उसमें किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का यूज़ किया जाता है। इसका बड़े स्तर पे मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जो अपन आकाश में रॉकेट हो गया है, जो भी यान वगैरह अंतरिक्ष यान जो भी छोड़ते हैं, उसमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो जो यूज़ होता है तो अभी वो तो सब बात की बातें, जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाते जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, 2D ज्यामिति भी पढ़ेंगे, 3D निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ेंगे। अभी जो मोस्टली 9th क्लास के हिसाब से ज़रूरी है वो उतना देखते हैं का यूज़ क्या है, क्या चीज़ है। और निर्देशांक ज्यामिति का यूज़ क्या होता है और क्या है इसका, इस पेज में आप जब 9th क्लास की बुक खोलेंगे 3rd चैप्टर में, तो इस पेज में स्पेशली ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो फिर अपन आगे देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो कोई भी बनती, जैसे निर्देशांक ज्यामिति मैथ्स की एक शाखा ही है, तो कोई भी शाखा है बनती चीज़ें तो वो एकदम से नहीं बनती, उसका धीरे धीरे करके विकास होता है। तो वैसे निर्देशांक ज्यामिति का भी धीरे धीरे करके विकास हुआ है। वो कैसे बनी है, क्या बनी है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो कुछ बातें इसमें दी गई। निर्देशांक ज्यामिति पूरी तरीके से विकसित होने से पहले वो कैसे कैसे बनी उसके बारे में दिया गया है। तो जैसे सबसे पहले कोई कागज़ है, देखते हैं। कोई कागज़ है, मान लो उसमें बिंदु ये P है, ये बाईं ओर है, मान लो बाईं ओर है मान लो, और ये नीचे की ओर है। ओर समझते होंगे आप, ओर जैसे घन घनाभ में जो आपने कोर पढ़ी थी ना, ठीक है, वैसे ही ये इस टाइप की ये वाली लाइन को आप मान लीजिए। नहीं नहीं भी समझ में आ रहा कोर, तो आप ये वाली लाइन को बाईं कोर मान लीजिए, बाएं हाथ में इसलिए, और ये नीचे की कोर। तो यहाँ से मान लो आप इसकी दूरी जो है यहाँ से आप नापेंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर है, और मान लो इधर ये 10 सेंटीमीटर है। तो अपन इस स्थिति को कैसे थोड़ा व्यक्त कर सकते हैं। ये बाईं कोर से 5 सेंटीमीटर है और नीचे की कोर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ऐसा बता सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जो खोजें हुई उसी के आधार पे निर्देशांक ज्यामिति बनी है, ठीक है। तो इसके पश्चात इतनी चीज़ें पता चली, उसके बाद एक बैठक योजना, मतलब बैठने की योजना बनी, के बारे में विकास हुआ, बैठने की योजना। और इस बैठने की योजना से ही निर्देशांक ज्यामिति निकली, वहाँ से ही निर्देशांक ज्यामिति का उत्पन्न हुआ है। तो उस बैठने की योजना को अपन देखेंगे। तो आपकी क्लास की 9th क्लास की बुक में भी नेक्स्ट पेज में जो है इस बैठक योजना के बारे में बताया गया है। जैसे देखो, क्रियाकलाप बैठने की योजना, क्रियाकलाप 1 बैठने की योजना। तो अपन यहाँ पर कुछ अलग सा एग्जाम्पल दिया गया, उस एग्जाम्पल इसको पढ़ने से पहले अपन एक एग्जाम्पल देते हैं, वो बहुत, उसके बाद ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई एक बैठने की, क्या पढ़ रहे हैं अपन, बैठने की योजना, बैठने की योजना, बैठने की योजना। कोई बहुत सारी इस टाइप की मेज हैं। अपन आपने देखा होगा कि आड़ी लाइन को अपन पंक्ति पंक्ति बोलते हैं, और खड़ी लाइन को अपन स्तंभ बोलते हैं। खड़ी लाइन को स्तंभ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति, और इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ, स्तंभ, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बहुत सारे मेज हैं या टेबल हैं, तो अपन आड़ी लाइन में, पहली आड़ी लाइन में इसको व्यवस्थित करते हैं। इस टाइप की एक ले लिए, दो ले लिए, तीन,
4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया। अपन ने इसको पंक्ति बंद दे दिया। फिर इसके ऊपर अपन ने स्तंभ, स्तंभ मतलब खड़े लाइन में, ये पहला स्तंभ हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये कितने, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, ये पांचवा स्तंभ, छठवां और एक सातवां, छठवां और एक सातवां, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ। तो ये स्तंभ, ये पंक्तियां बन गई और ये स्तंभ बन गए। तो कोई भी वस्तु मान लो P है, यहाँ पर कोई वस्तु P रखी हुई है, तो इस बिंदु P की स्थिति, बिंदु P की, बिंदु P की स्थिति, बिंदु P की स्थिति कैसे बताना हो तो कैसे बताएंगे? पहले अपन पंक्ति की संख्या, ब्रैकेट में इसका बताने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके को सीखना। तो इसकी पहले पंक्ति कौन सी पंक्ति में है, देखो ये इधर से अपन यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये चौथी पंक्ति में है, तो पहली चौथी पंक्ति के उसके बाद कामा, फिर स्तंभ देख लीजिए 7 है, तो इस बिंदु की स्थिति कितनी हो जाएगी, और कामा 7। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये भी आता होगा कि पहले स्तंभ की संख्या लिखी जा सकती है, फिर पंक्ति की संख्या भी लिखी जा सकती है। ऐसा लिखा जा सकता है, बट जनरली सामान्य तौर पे और क्वांटिन सामान्य तौर पे पहले पंक्ति की संख्या और उसके बाद स्तंभ की संख्या ही लिख सकते हैं, लिखा जाता है। परंपरा के अनुसार ये ऐसा ही स्वीकारा गया है, और ऐसा ही अपन आगे जा कर के देखेंगे कि, तो इसको अपन पहले पंक्ति की संख्या और फिर कॉलम की संख्या लिखेंगे। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बैठक योजना में तो ऐसा लिख सकते हैं, बट जनरली पहले स्तंभ की संख्या उसके बाद पंक्ति की संख्या, बट जनरली आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा और ऐसा ही लिखना है, ठीक है। ऐसा भी लिखा जा सकता है, पर जनरली परंपराओं के अनुसार या मैथमेटिक के अनुसार ऐसा ही लिखा गया, ठीक है। ठीक है, तो अपने को भी जनरली सामान्य तौर पे ऐसा लिखना है। ये आपने फिर एक यो क्रियाकलाप यहाँ जो दिया गया है, ये क्रियाकलाप समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो दिया गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इस पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4 7 पंक्तियाँ हैं, और ऐसा 10 स्तंभ है, और यहाँ पर एक बॉक्स जो है ये डार्क किया गया है, ठीक है। तो इसकी स्थिति को अपन बताना है, तो कैसे बताएंगे? कोई मान लो इसकी स्थिति है, ये कोई डार्क वाला है, इसकी स्थिति को कैसे लिख सकते हैं? पहले पंक्ति की संख्या 4, पहले पंक्ति की संख्या देख लीजिए, ये 1 2 3 नंबर पे है, और 5 नंबर पे कॉलम में 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3, 5 इसकी ये स्थिति हो गई, ठीक है। अब इस बैठक योजना से ही धीरे धीरे विकास जो हुआ वो मैथमेटिकों ने आगे काम किया, और काय का विकास हो गया, निर्देशांक ज्यामिति का विकास हो गया। बैठक योजना यहाँ लिखा हुआ है इस पेज में, बैठक योजना के संबंध में फिर काम किया गया। तो बैठक योजना से ही फिर धीरे धीरे निर्देशांक ज्यामिति का यूज़ हुआ। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। ये मैथ्स की एक शाखा है, ठीक है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का इस्तेमाल मतलब उत्पन्न हुआ है, ठीक है, बैठक योजना से ही। तो किसने इसको विकास किया गया, किसने ज़्यादातर मुख्य तौर पे काम किया गया? तो एक रेने देकार्ते नाम का मैथमेटिकन था, उन्होंने इस पर काम करके ही इसको विकसित किया गया। अपन देखते हैं, जैसे ये व्यक्ति जो है मैथमेटिकन जो है, ये ज़्यादातर सोए रहते थे, पर ये आलसी नहीं थे।
इन्होंने सोए सोए ही ऐसे एक निर्देशांक ज्यामिति का, सोए का मतलब लेटे रहते थे, सोना नहीं, तो लेटे लेटे ही निर्देशांक ज्यामिति को इन्होंने विकसित किया है। लेटे लेटे अपना काम किया करते थे, मतलब सोच चिंतन का काम किया करते थे इन्होंने। लेटे लेटे क्या देखा कि कोई तल है, उस तल में, जैसे कोई तल है, मान लो कोई समतल है, ये एक समतल है, इसमें बिंदु कोई पी है, कि इस स्थिति को कैसे निर्धारित किया जा सके, इस समस्या का हल ढूंढने के लिए उन्होंने चिंतन किया। तो फिर इन्होंने चिंतन किया, और ये चिंतन मोस्टली जो उस टाइप का है कि आपने सोशल साइंस में अक्षांश देशांतर अक्षांश रेखा की देखे होंगे, उसी और अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ही किसी देश की या किसी जगह की स्थिति को बताया जाता है। उसी आधार पे इसी विचारधारा पे इन्होंने इस बिंदु पी की स्थिति को निर्धारित कैसे किया जा सकता है ये विकसित किया। और फिर निर्देशांक ज्यामिति का विकास हुआ, तो इन्होंने इतना काम किया, तो इन्होंने किसी को सम्मान देने के लिए इस जो है इस विचारधारा, या जो उन्होंने इस बिंदु पी को दिया, निर्देशांक ज्यामिति का जो खोज हुआ, इसी के आधार पर नाम एक दिया गया इन्हीं के सम्मान देने के लिए, कार्तीय पद्धति। ठीक है, तो ये कार्टेशियन सिस्टम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो ये नाम मोस्टली इनको सम्मान देने के लिए के कारण ही कार्टेशियन सिस्टम रखा गया है। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़े उसी के आधार पे 3.1 के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हल करेंगे अपन, वो आगे के पार्ट में अपन हल करेंगे।